नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मित्रों, द्रौपदी महाभारत का वह किरदार, वह पात्र है जिसके बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। महाभारत का युद्ध भले ही पांडवों ने जीता था, लेकिन युद्ध को जीतने की प्रेरणा दी थी तो केवल द्रौपदी ने। द्रौपदी वह ज्वाला थी जिसने अपनी मर्यादा और सम्मान की प्राप्ति के लिए कौरवों के खून से कुरुक्षेत्र के मैदान की प्यास बुझाई। द्रौपदी महाभारत युद्ध के बाद भारतवर्ष की महारानी बनी, लेकिन इनका जीवन और अंत ऐसे रास्तों से गुजरता है जिन्हें जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे द्रौपदी के जीवन से जुड़े हुए कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जिनके बारे में ना तो आपने अभी तक किसी से सुना होगा, ना किसी वीडियो में आपने देखा होगा। तो मित्रों, आपसे निवेदन है कि अगर आप देखना चाहते हैं द्रौपदी के जीवन से जुड़े हुए इन रहस्यों को, तो प्लीज़ हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें। तो मित्रों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, द्रौपदी के जीवन का पहला रहस्य था द्रौपदी का निर्भीक और शक्तिशाली होना। जी हाँ, द्रौपदी का व्यक्तित्व बहुत ही निर्भीक और शक्तिशाली था। अपने जीवन में द्रौपदी ने ना ही किसी से कभी हार मानी और ना ही वह कभी किसी से डरी। भरी सभा में जब उन्हें निर्वस्त्र करने का दुस्साहस किया गया तो उन्होंने चुप्पी साधे बैठे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महान योद्धाओं की कठोर निंदा की। माना जाता है द्रौपदी कोई साधारण कन्या नहीं थी, बल्कि वह अग्नि से प्रकट हुई थी। मित्रों, दूसरे रहस्य के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, द्रौपदी को एक ऐसा वरदान प्राप्त था जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हाँ, धार्मिक कथाओं में द्रौपदी को दिव्य कन्या बताया जाता है। इनका जन्म सामान्य तरीकों से ना होकर हवन कुंड की अग्नि से हुआ था। इन्हें आजीवन कुंवारी रहने का वरदान प्राप्त था। इस वरदान के कारण ही द्रौपदी अपने सभी पतियों के साथ समान व्यवहार कर पाती थी। सभी पतियों के साथ पत्नी धर्म को निभाते हुए भी द्रौपदी हमेशा कुंवारी की कुंवारी बनी रहती थी। मित्रों, अगले रहस्य के रूप में हम जानेंगे द्रौपदी की एक अनोखी शर्त के बारे में। जी हाँ, जब द्रौपदी के सामने 5 पांडवों से विवाह करने का प्रस्ताव रखा गया तो उन्होंने विवाह के लिए एक अनोखी शर्त रख दी। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि वह इस विवाह के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वह अपने गृहस्थ जीवन की वस्तुएं किसी और महिला के साथ साझा नहीं करेंगी। पांडवों ने उनकी यह शर्त मानकर विवाह किया। मित्रों, अब हम जानेंगे द्रौपदी के अगले रहस्य के बारे में। मित्रों, द्रौपदी का अगला रहस्य है कि कुत्ते को दिया गया एक अनोखा श्राप। जी हाँ, विवाह के बाद सभी पांडवों में यह आपसी सहमत बनी थी कि एक समय में द्रौपदी के साथ एक ही पांडव वक्त गुजार सकता है। जब कोई पांडव अपनी पत्नी के साथ होता था तो संकेत के तौर पर कक्ष के बाहर अपनी चरण पादुका रख देता था। लेकिन एक दिन जब युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ कक्ष में थे, तब एक कुत्ता युधिष्ठिर का जूता उठाकर ले गया। इतने में अर्जुन किसी कारण उस कक्ष में आ गए। सजा के तौर पर अर्जुन को वन में जाना पड़ा। इस वजह से द्रौपदी ने कुत्ते को श्राप दिया कि तुम खुले में संबंध बनाओगे और दुनिया तुम्हें देखेगी। मित्रों, अगला रहस्य है द्रौपदी का कि आखिर द्रौपदी 5 पतियों में से किसे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। मित्रों, द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन सभी में भीम से द्रौपदी का विशेष लगाव था। इसी की एक खास वजह भी थी। भीम ही एकमात्र ऐसे थे जो द्रौपदी के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठाते थे। चीरहरण के समय भी सभी पांडव मौन सिर झुकाए रहे, लेकिन भीम ने विरोध किया। दुशासन वध के लिए प्रतिज्ञा भी भीम ने ली थी और द्रौपदी के प्रण को भी पूरा भीम ने ही किया। मित्रों, अगला रहस्य अब जानेंगे कि शरीर त्यागने से पहले द्रौपदी ने भीम से
क्या अनोखा कहा था। मित्रों, द्रौपदी के बारे में भविष्य पुराण में कहा गया है कि वह पूर्व जन्म में एक विधवा ब्राह्मणी थी, जबकि कुछ कथाओं में उन्हें इंद्राणी और लक्ष्मी स्वरूप भी बताया गया है। अंतिम समय में पांचों पांडव और द्रौपदी जब स्वर्ग जा रहे थे, तब पैर फिसल जाने से द्रौपदी खाई में गिरने लगी, लेकिन भीम ने उसी वक्त द्रौपदी का हाथ पकड़ लिया। भीम द्रौपदी को बचा नहीं पाए, लेकिन शरीर त्यागते हुए द्रौपदी ने भीम से कहा कि अगर मुझे जीवन में कभी भी अगला जन्म मिले तो मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी बनना चाहूँगी। मित्रों, अब जानेंगे अगले रहस्य के बारे में। मित्रों, द्रौपदी का असली मित्र कौन था? दोस्तों, द्रौपदी भगवान कृष्ण को ही अपना सच्चा सखा और साथी तथा भ्राता मानती थी। एक वही थे जो संकट के वक्त में द्रौपदी के साथ खड़े थे। उस भरी सभा में अनहोनी होने से भगवान कृष्ण ने ही बचाया था। जब दुर्योधन का भाई द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहा था, तो भगवान कृष्ण ही थे जिन्होंने उनकी रक्षा की थी। तो मित्रों, आपने जाना द्रौपदी के बारे में कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जिनके बारे में आपने निश्चित ही कभी ना सुना होगा, ना कभी जाना होगा। मित्रों, अगला रहस्य है कि एक बार द्रौपदी ने दुर्योधन को कुछ ऐसा कह दिया था कि जिसके कारण पूरी महाभारत की घटना हुई। जी हाँ, कहा जाता है कि एक बार दुर्योधन द्रौपदी के महल में प्रवेश किया और वह उस महल की तिलस्मी चीज़ों को ना जान पाने के कारण तालाब में गिर गया और उसे देखकर द्रौपदी हंसने लगी और उन्होंने कह दिया, अंधे का पुत्र अंधा। यह बात सुनकर दुर्योधन बहुत क्रोधित हुआ और वह सोचने लगा कि वह कैसे द्रौपदी से अपने इस अपमान का बदला ले सकता है। मित्रों, द्रौपदी के रहस्य के बारे में बात करें तो एक ऐसा रहस्य था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। वह रहस्य था द्रौपदी का कर्ण से प्रेम। जी हाँ, द्रौपदी कर्ण से मन ही मन बहुत प्रेम करती थी और वह कर्ण से विवाह भी करना चाहती थी। लेकिन जब उसे पता चला कि कर्ण एक सूत पुत्र हैं, तो उसने अपमानित करके वहाँ से कर्ण को स्वयंवर से बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से द्रौपदी और कर्ण का विवाह नहीं हो पाया। लेकिन जब पांडवों के साथ द्रौपदी को वनवास जाना पड़ा और उसे दर बदर ठोकरें खानी पड़ी, तब उसने सभी पांडवों से कहा कि अच्छा होता कि मेरा विवाह सूर्यपुत्र कर्ण से हो गया होता। अगर मेरा विवाह सूर्यपुत्र कर्ण से हुआ होता तो मुझे महलों की रानी बनने का सौभाग्य प्राप्त होता, ना कि आप लोगों के साथ जंगल में भटकने का। मित्रों, ये थे द्रौपदी के कुछ रहस्य। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।